Hello students, this is Aarti and welcome back to the Study Anytime classes. Today we will be going to start our question number first of the exercise 7.2. The question number first is saying that in an isosceles triangle ABC with AB is equal AC, यानी क्या है हमारे पास एक ट्राइंगल है, लेट कर लो कि यही वाला एक ट्राइंगल है ABC। देखिए इसमें क्या है, ये AB और AC आपस में बराबर है, ठीक है। लेकिन हमें क्या बोला है कि एक एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। यानी क्या, अगर हम बात करें कि एक बी का कोई बाइसेक्टर है जो कि भाई बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और सी का भी एक इंटरसेक्टर है जो सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और ये जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं उस पार्ट को क्या नाम दिया इन्होंने, ओ, ठीक है जी। तो ज्वाइन ए टू ओ, तो हमें क्या करना है, इस ए को ओ से ज्वाइन करना है, ठीक है जी। और फिर हमें शो करना है कि जो ओ बी है वो इज इक्वल टू ओ सी है, एंड जो ए ओ है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देन उसमें कुछ डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या क्या डिटेल दे रखी है। सबसे पहले हम बोला कि आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो हमने देखो इस तरीके से हमने ये बना लिया कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ए बी सी, जो कि क्या है हमारा आइसोस्केल है। और हम आइसोस्केल में क्या मेंशन कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, यानी ये पार्ट हमारा दिस वन के इक्वल है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमें ये भी बोला है कि बी और सी का बाइसेक्टर आपस में पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं, तो हमने अगर मान लो ये बाइसेक्टर ड्रॉ करा, ठीक है जी, तो ये आपस में कहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट ओ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बोला था कि हमें क्या करना है, ए और ओ को भी आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम हो गया। नेक्स्ट हमें बोला है कि हमें सबसे पहले शो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या शो करना है कि जो ओ बी है वो इज इक्वल है ओ सी के, यानी क्या जी, इस लाइन को इसके इक्वल शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पे क्या है, अगर हमने सॉल्यूशन की बात करें, ये पूरी अगर हम बड़े वाले ट्राइंगल को लें तो इसमें हमें क्या गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है जी। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल, इन आइसोस्केल ट्राइंगल, ठीक है जी। हमें गिवन है कि जो ए बी है वो इज इक्वल है ए सी की, ठीक है। और जब हमें गिवन है कि ये लाइन हमारे इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनके जो अपोजिट ट्राइंगल है वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी ए बी का अपोजिट क्या है हमारा, एंगल सी, और ए सी का अपोजिट क्या है हमारा, एंगल बी। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों एंगल हमारे आपस में इक्वल होंगे। ये हम अपने एक्सिस की प्रॉपर्टी में पढ़ के आए हैं, क्या लिखते हैं इसमें रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल, ठीक है जी। अब जब हमें पता है कि सी हमारा जो एंगल सी है वो हमारे एंगल बी के इक्वल है, और हमें क्या क्वेश्चन में मेंशन था कि एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर भी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अपने पॉइंट ऑफ पे बाइसेक्टर थे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस बेस पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल सी का जो हाफ है वो एंगल बी के भी हाफ के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हमें बोला है कि बाइसेक्टर है हमारे पास, तो बाइसेक्टर का मतलब वही हाफ है, तो यानी ये दोनों इक्वल होंगे। अब जब एंगल सी का हाफ और एंगल बी का हाफ, उनका हमने नाम दे दिया कि बी को 1 दे दिया, टू हमने सी को 2 दे दिया, कौन से वाले पार्ट को, खाली इस अंदर वाले पार्ट को, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल सी और था हमारा एंगल जिसको हमने नाम दिया 2, एंगल 2 इज इक्वल है एंगल 1 2, ठीक है जी। अब जब हमने ये कौन से का पार्ट है, ये हमने ले लिया बी पार्ट ओ बी सी वाले का। अब जब हमारे ये वाले एंगल्स हमारे आपस में बराबर है, तो इनकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई, फिर 2 की अपोजिट हो गई कौन सी, ओ बी। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो ओ बी है वो इज इक्वल है किसके, बी के अपोजिट कौन सा हो गया, ओ सी, ठीक है। ये इसके इक्वल है, किस बेस पे इक्वल है, अब यहाँ पे क्या था, अपोजिट sides of equal triangles, sorry equal angles, क्या अपोजिट साइड्स ऑफ द आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। अब इतना पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है जी। सेकंड चीज हमें इसमें क्या बोली है, हमें ये भी प्रूव करना है कि जो ए ओ है वो बाइसेक्टर है, ठीक है जी। बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का, ठीक है जी। अब
जब हमें ये प्रूव करना है कि भाई ये जो है क्या करना है, इस हमारे एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, तो हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को और इस पार्ट को हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। तो यहाँ जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे इसका मतलब कि दोनों आपस में बराबर होंगे, जब बराबर है इसका मतलब क्या है कि ए क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम लें इन ट्राइंगल कौन कौन सा ले रहे हैं, ए ओ बी, एंड दूसरा कौन सा ले रहे हैं, ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी। तो यहाँ देखिए सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होगा कि जो ए बी है वो इज इक्वल किसके, ए सी के, कि ए बी जो है वो इज इक्वल है ए सी के, ये तो हमें गिवन है, ठीक है जी। सेकंड चीज जो ए ओ है दोनों में कॉमन है, इस वाले एंगल में भी ए ओ आ रही है एंगल, इस वाले में भी हमारी ए ओ आ रही है, ठीक है जी, ये क्या है हमारी कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड चीज देखें, तो अभी देखो इस ट्रायंगल में भी हमने नीचे वाले ऊपर प्रूव करके आए कि जो OB है वो OC के इज इक्वल है, तो हमने लिखते हैं कि OB जो है वो इज इक्वल है OC के, ये हमने कर दिया है, अभी ऊपर प्रूव कर दिया है, ठीक है, प्रूव अब ठीक है जी। ये तीन चीजों का जो हमने तीन चीजें निकाली दी हैं, तो इस बेस पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल AOB है वो क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंट है AOC की, किस बेस पे जी भाई, बाय साइड साइड साइड। अब भाई जब हमारा हमने इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करे तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल OAB, ठीक है जी, यहाँ से हमने बताया कि OAB इज इक्वल है एंगल OAC की, ठीक है जी, किसकी भी यहाँ पे, बाय CBCD, और जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि हैंस कि AO बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, बट हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।